वालेकुम दोस्तों। चौथे टी20 मैच में टीम पाकिस्तान के साथ वही हुआ जो पहले दो टी20 मैच के अंदर हुआ। कहीं पर पाकिस्तान उस तरह से नजर नहीं आया और खास नजर थी इस बार भी हसन नवाज और मोहम्मद हारिस के ऊपर। अगरचे नाकाम हुए बट अब पाकिस्तान में क्या है ना कि आपको जल्दी हीरो भी बनना है और आपको जल्दी आंखों पे बैठाते हैं और जल्दी से उतार भी देते हैं। ये पाकिस्तान का एक रहा है, मगर एक कंसिस्टेंसी एंगल मैं खुद भी जरूर देखना चाह रहा था कि इनके दोनों ओपनर्स के ऊपर ये है। मुझे डर क्या लगता है कि हसन नवाज और मोहम्मद हारिस के साथ आप ओपन करेंगे ना 10 ओपनिंग पार्टनरशिप में शायद आपको एक या दो 30 प्लस की या 40 प्लस की ओपनिंग पार्टनरशिप मिले। हाँ, दोनों में से एक लंबा खेल सकता है बट दोनों इकट्ठे रहकर जिस स्टाइल के साथ खेलते हैं मुश्किल है। बट मैं ये नहीं कि एक इनिंग में नाकाम हुए, पिछले में इन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, बट एक कंसिस्टेंसी का एक रहेगा डर इनके ऊपर, दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। ये चाहिए। अगरचे नाकाम हुए, अभी एक टी20 बाकी है, उसके बाद एशिया कप से पहले आपको पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी दोनों नजर आएंगे अलग अलग टीमों की तरफ से खेलते हुए। बट एक कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, जिस देखिए इंटेंट चाहिए। अच्छा, एक इंटेंट नाम की चीज ना, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर पाकिस्तानी माइंडसेट को। उसकी वजह यह है, आपने न्यूजीलैंड की बैटिंग देखी है, 5 ओवर के अंदर कोई बाउंड्री नहीं थी उनकी। वो कब, मैं आपको एक छोटा सा एक चीज बताता हूं, आपके लिए हैरान करें, उसके बाद बात हम आगे करेंगे। न्यूजीलैंड के 10 ओवर में 134 रन थे। ये बात गौर करिएगा, पहले 4 ओवर में 54 थे, 10 ओवर में 134 रन थे। ये देखिएगा। अच्छा, इसमें भी एक कमाल हुआ है, वो मैं बाद में आऊंगा, पावर प्ले के ऊपर वो बाद में आऊंगा। फिर 11वां ओवर हुआ अब्बास अफरीदी का, उन्होंने महज 4 रन दिए, 1 विकेट मिली। 12वां ओवर हुआ अबरार का, उन्होंने महज 3 रन दिए, 1 विकेट मिली। आगे 13वां ओवर हुआ शादाब खान का, 7 रन दिए। 14th यानी 14वां ओवर हुआ अबरार का, 3 रन दिए, 1 विकेट हुई। शादाब खान का 15वां ओवर था, 5 रन दिए उन्होंने। तो ये इस तरह से हुआ। कुल पाकिस्तान ने 33 बॉल्स के अंदर कोई बाउंड्री नहीं खाई। फिर 16वां ओवर हारिस रऊफ का हुआ, उस ओवर में रन ज्यादा नहीं बने, मगर 33 बॉल हो चुके थे जब कोई बाउंड्री नहीं लगी थी। हारिस रऊफ को चौका लगा था 16वें ओवर के अंदर। फिर 17वां ओवर शाहीन अफरीदी ने कराया, वहां से टेम्पो टूटना शुरू हो गया। 17वें ओवर में 15 रन हो गए शाहीन शाह अफरीदी को। फिर 18वें ओवर में 22 रन हुए अब्बास अफरीदी को। बट मेन पॉइंट इज के 5 ओवर, एक्चुअली में 5.3 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड ने कोई एक छक्का नहीं लगाया, कोई एक चौका नहीं लगाया। फिर भी 200 प्लस 220 रन वो कर गए हैं। इंटेंट वर्ड कहां गई, इंटेंट वो वाली, लेकिन 220 रन हुए हैं। आखिरी 8-9 मैचेस के अंदर ये न्यूजीलैंड का चौथा पांचवा 200 रन है। वो मैं एग्जैक्ट भी आपको बता देता हूं, ठीक है। ये एक चीज नोट करने वाली है। फिर एक और पॉइंट कि आपने पावर प्ले के अंदर दो स्पिनर ट्राई आउट किए, दो स्पिनर ट्राई आउट करिए। एक आपने खुशदिल शाह को कर लिया, एक आपने अबरार को कर लिया। अबरार को आखिरी पहले 2 ओवर में 29 रन हो गए थे, अगरचे शादाब को पहले 2 ओवर में 30 रन हो गए थे। बट पॉइंट इज के अबरार ने पावर प्ले के अंदर ओवर किए, खुशदिल शाह से भी आपने ओवर कराए हैं। अगर आपको ये डाउट है कि शादाब खान को पावर प्ले में डेंजर, हालांकि सबसे यही इसी ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने अभी एक ही टी20 मैच खेला हुआ था जो 2018 में खेला था, उसके मैन ऑफ द मैच शादाब खान थे। तो सबसे इस पूरे लॉट के अंदर एक ही क्रिकेटर खेला हुआ है, शादाब खान। ये भी देखिए, और उनको अपना छुपा के इस्तेमाल कर रहे हैं, जब कप्तान अपने मेन मेन स्ट्रीम को, आप प्रीमियर ऑलराउंडर को आप छुपा के इस्तेमाल करेंगे। आपको डाउट है, इसका मतलब है जब आपको डाउट है तो कुछ सोचना होगा। मैं ये नहीं कह रहा शादाब खान, मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान 2021 20 21 22 ये पाकिस्तान के लिए बड़ा जबरदस्त खेले हैं। वैसा शादाब चाहिए, नाम नहीं चाहिए, वैसा शादाब खान चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट नोट करना शादाब खान के पर्सपेक्टिव के अंदर। अगर वैसे नहीं मिल रहे हैं तो आई एम सॉरी, बहुत वो रहेगा। बल्कि शादाब खान को मैंने 2 ओवर में 36 रन पड़े, मैं 29 बोले हैं, 2 ओवर में 36 रन पड़े हैं, ये बहुत है। लास्ट 9 मैचेस में 11 की इकोनॉमी से 26 ओवर किए हैं, शादाब खान ने 227 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट मिली है। ये बहुत कंसर्न है। और लास्ट 9 मैचेस में 75 रन है उनके टोटल, इसमें एक 40 भी शामिल है। तो ये एक है। और शादाब खान ने मतलब 2 दफा 50 करवाई है, बॉलिंग 50, आज भी हो जानी थी, आज 49 है, थर्ड होनी थी उनको, ये कम नहीं है। फिर शाहीन शाह अफरीदी पे आए, लास्ट 4 मैचेस में, यानी अब तक जो न्यूजीलैंड में हम खेले हैं, 13 ओवर में 133 रन दिए, 10 की इकोनॉमी में 66 की एवरेज बनती है, सिर्फ 2 विकेट लिए। इज टू मच। एक प्रीमियर फास्ट बॉलर, एक प्रीमियर ऑलराउंडर, ये बहुत धचका है। अगरचे बल्लेबाज अच्छा नहीं खेले, उसके ऊपर अब हम आते हैं, मगर आपकी बॉलिंग ने बहुत ज्यादा रन करवा लिए हैं। ये थोड़े रन नहीं है, बहुत ज्यादा रन है पाकिस्तान की जो बॉलिंग को हुए। अब देखिए, फिन एलन ने 12 इनिंग के बाद 50 किया और पाकिस्तान के खिलाफ किए, लगातार वो रन नहीं कर रहा था, और कितने में किए, 19 बॉलों में।
19 बॉलों में। ये बहुत दोस्तों वो है। अबरार और शादाब का मैंने शुरू में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। अबरार ने 2 ओवर में 35 दिए, शादाब ने 2 ओवर में 36 रन दिए, मगर अबरार ने 2 ओवर पावर प्ले के अंदर किए थे। तो ये है दोस्तों, मतलब ये मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी ना गड़बड़ है। आप अपने अगर प्रीमियर को छुपाएंगे तो फिर मसला रहेगा, फिर मसला रहेगा। लास्ट 9 मैचेस में पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड ये चौथा 200 रन थे, जो कि बहुत ज्यादा हैं। इट्स टू मच, इट्स टू मच। अब हसन नवाज और हारिस पे आते हैं। आप देखिए, आप इनकी कामयाबी पे जब लुडिया डालते हैं ना, तो इनकी नाकामी के लिए भी तैयार रहे और हर दूसरे मैच के लिए तैयार रहे। दोनों इकट्ठे नहीं, बट एक तो जरूर। इनका स्टाइल ऐसा है। आज हसन नवाज जिस बॉल के ऊपर आउट हुए हैं, जब विकेट एक गिरी हुई है, फिर उस बॉल मतलब कहीं पर नहीं वो खेल रहे थे। अब मैंने जैसे ही वो आउट हुए, यकीन माने मैं सोशल मीडिया खोला, पाकिस्तान का शुरू हो गया। कईयों ने लिख दिया आई एम सॉरी, मैंने तो इसको आज देखा है, कहीं टेक्निक नहीं, इंटरनेशनल क्लास नहीं है। पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम है। आप एक मैच के ऊपर पता नहीं क्या बना देते हैं और अगले मैच के ऊपर आप उसको बिल्कुल ही फारी कर देते हैं। ऐसा मत करें, ऐसा मत। बगैर क्लास का कोई शो नहीं करता। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, वो भी न्यूजीलैंड के अंदर रहकर। ठीक है। और दूसरा, अगरचे पाकिस्तान ने रन बहुत खा लिए बॉलिंग के साथ, अब टॉस के साथ पहले बॉलिंग, आई डोंट नो यहाँ पे ड्यू फैक्टर पाकिस्तान को फील हुआ या नहीं हुआ, आई डोंट नो। मगर ऑकलैंड में था ड्यू फैक्टर, उसमें मानी भी रखता है। बट यहाँ पर 220 रन ज्यादा हो गए। वो जेमी निशन जब कमेंटेटर से बात कर रहा था, उसने बताया था कि हर वेन्यू डिफरेंट, ऑफ कोर्स हर कंट्री का डिफरेंट होता है, मगर न्यूजीलैंड का बहुत ही डिफरेंट होता है। विंड बहुत काउंट करनी पड़ती है, पिच कंडीशन, ये सब बहुत देखना होता है। मुझे लगता है शायद पहले बैटिंग भी ठीक थी, क्योंकि आप बैटिंग तो अच्छी करते आए थे तीसरे T20 मैच में, तो यहाँ पे भी आप कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। बट अगेन दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं। अगेन हारिस रऊफ ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, बट वो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, वो 40 साल की उम्र में भी हो जाएंगे, सीना कंट्री में अच्छी बॉलिंग करेंगे। उनका मेन कंसर्न है एशियन पिच के ऊपर, वहां पे अच्छे नहीं करते हैं। अगेन, जब ये सब तारीफें कर रहे थे हसन नवाज की, मैंने उस दिन भी बोला आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि हसन नवाज को ड्रॉप करके आप शाहजादा फरहान के साथ आइए, बट शाहजादा फरहान की इस टीम में जगह बनती है। अगेन 15 में बनती है, प्लेइंग 11 में भी आप कहीं एडजस्ट कर सकते हैं इनको। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। आगे आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, आप कहीं पे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान सूखे पत्तों की तरह बिखर रही है पाकिस्तान की टीम, जो कि बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट है ऑफ कोर्स, बट एक्सपेक्टेड जरूर है, क्योंकि आपका एक जीत ली, आप उसको फुलूक समझ लें, जो मर्जी कर लें, वो एक मिलती है आपको, वो आपकी जिस तरह की बैटिंग है। बट हमें इंटेंट नाम को सही तरह से जज करना होगा। ये अगर इंटेंट ये है कि लग गया तो मतलब चांद तक नहीं तो शाम तक वाला काम है, फिर तो खत्म है। फिर आपको हर दूसरे तीसरे मैच में ये मिलेगा, बल्कि ज्यादा मैचेस में आपको ये मिलेगा अगर आप उसके साथ जाते हैं। आपको थोड़ी सी इनिंग को चलाना भी है। कोई एक प्लेयर हो जो थोड़ा एंकर रोल भी कर रहा हो। 2 विकेट आउट हुई हुई हैं, सलमान आगा बाहर निकल के मार रहे हैं शॉट, और बॉल बॉल के ऊपर कहीं पर वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो अगर ऐसा है, सभी के सभी इस तरह से चलेंगे, तो फिर मसला होगा। आपको एक को तो एंकर रोल लेना है, और एंकर रोल भी वैसा हो जो सिंगल डबल के साथ भी जाए, और कहीं पर स्ट्राइक रेट को अच्छा करना वो करे, जो कि सलमान आगा में पूरी क्वालिटी है। अगर चाहे नाकाम हुए, बट उस बंदे में पूरी क्वालिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये नाकामी अब फिर मातम शुरू पाकिस्तान के अंदर, जनाब के लुट गए, बर्बाद हो गए, मारे गए, ये क्या हुई, इस तरह की हार, ये तो बर्दाश्त नहीं होगी। बट आपको इस टीम के साथ यूं ही जाना पड़ेगा। आप हारे हैं तब भी जाना पड़ेगा, वो जिसे सब्र बोलते हैं ना, वो करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर एक दो फ्लॉ हैं, जब जीते थे मैंने तब भी जिक्र किया और अब भी कर रहा हूँ। खासकर बॉलिंग पर्सपेक्टिव के अंदर, आप बैटिंग के ऊपर आ जाते हैं, जब 220 का फट्टा लगाओ तो बैटिंग में ऐसे ही खेलना है ना, मतलब पहले ओवर से ही 10 की 10 प्लस की आपको लेके चलना है, तो फिर आप क्या सोचेंगे, आपको रोक के खेलना है, आपको तेज खेलना है। मगर अगेन, तेज का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद और बल्ला घुमा लिया। मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड के ओवर के अंदर आप 5.3 यानी 5.5 ओवर के अंदर कोई बाउंड्री नहीं लगी, फिर भी 220 बना गया ना वो। तो आपको भी थोड़ा सा मतलब कंडीशन के मुताबिक देखना है। आपकी 2 विकेट जल्दी आउट हुई हैं, कप्तान खड़े हैं, तो मुझे लगता है उनको बारी चलानी पड़ेगी। इरफान न्याजी खड़े हैं, तो यूं बेतुकी शॉट तो कोई लॉजिक नहीं है कि आप पावर प्ले के अंदर अपनी आधी विकेट गवा बैठे हैं। ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस पर्सपेक्टिव में भी देखना है। सारे छक्के मारने लेनी है, कोई एक अद्धा तो हो ना जो थोड़ा लेके भी चले। मुझे इरफान न्याजी में थोड़ा सा दम लगता है, उस बंदे में। वो इनिंग को बिल्ड भी कर सकता है, वो थोड़ा सा लेके भी चल सकता है। सलमान आगा में भी है। अगेन मुझे लगता है कि ओपनर्स को आपको थोड़ा टाइम देना है। अब टाइम नहीं है कि आप चेंज करते फिर हर दूसरी सीरीज के अंदर। अच्छा खेले हैं तीसरे मैच के अंदर। इनको इनके 10 मैच देख लीजिएगा, आपको 2 ही मैच मिलेंगे जो 40 प्लस की पार्टनरशिप मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। दोनों खेलते ही इस तरह से हैं। आपको इस तरह कबूल है तो चलेगा, नहीं कबूल, आपको रोना धोना है, तो फिर माजरत के साथ आपको अपना माइंड चेंज करना है। क्योंकि अगर ये आपको चाहिए तो इसी तरह ही होगा, ये बात तय है। आपको नहीं होगा कि ये 10 में से 5 या 6 मैच आपको 40 प्लस की पार्टनरशिप ये मिले। अगर मिल जाएंगे तो पाकिस्तान को इससे अच्छी और चीज नहीं, फिर पाकिस्तान समझे अब नंबर 1 पे है T20 में, अगर ये दोनों दोनों ओपनर इस तरह जम के खेलें।
जो कि पॉसिबल, इनकी जो स्टाइल है उसमें क्रिप्टिंग सेंस कहती है कि पॉसिबल नहीं है, ये इसी तरह ही है और इसी तरह ही चलेगा मामला। बाकी आप अपनी देखिएगा, बट मुझे लगता है कि इंटेंट का मतलब ये नहीं कि चौके छक्के और बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं है। इंटेंट का मतलब ये भी है कहीं पे आपको ज़रूरत है तो सिंगल डबल के साथ भी मामले को लेके आना है, थोड़ा-सा चलाना भी है। जैसे न्यूज़ीलैंड की देखें ना, मिचेल है, उनको मालूम है कि वो जहाँ पे उनको स्ट्राइक लेके चलनी है वो वहाँ पे चलते हैं। उनके ब्रेसवेल हैं, तेज भी खेलते हैं, जहाँ पे लेके चलना है उस तरह उसके मुताबिक उनके उनकी पूरी बैटिंग ऑर्डर में ऊपर दो धमाकेदार बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बीच में उनकी इनिंग को लेके चलने वाले भी हैं और पाकिस्तान को भी ऐसा शिफ्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज पांचवा टी20 अगर वो जीत जाते हैं तो 3-2 बुरा नहीं है, बट जिस तरह हम खेल रहे हैं बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत बुरी तरह से हमने खेला है, बहुत बुरी तरह से। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।